जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद ज़िला के जहानाबाद प्रखंड के शिकरिया ग्राम पंचायत के तहत भेवड़ गांव में। और इस गांव में जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसी गांव से, चूँकि ये जो पंचायत है अति पिछड़ा महिला के लिए सुरक्षित है। और इस स्थिति में यहाँ का एक कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट से हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनावी समर में इनको प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। क्या हालात ने विवश किया, लाचार किया, या फिर जैसे कि बहुत से लोग सेवा के लिए आते हैं, बहुत से लोग का हॉबी होता है और बहुत से लोग इस पेशा को अपना बिजनेस बनाते हैं, रोजगार बना दिए हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं। आखिर इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। भाई, आप पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी जनता से नमस्कार। ये आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजय कुमार उर्फ बिगन मिस्त्री, भेमड़ के रहने वाले हैं। और आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नाम बताइए। पूनम देवी। और चुनाव चिन्ह आपका क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह 3 नंबर पर कलम दबात है। कलम दबात है। बिगन जी, सबसे पहले तो ये बात हम जानना चाहते हैं कि इस पंचायत से 5 साल पूरा करने वाले जो मुखिया हैं, ये कौन सा मुखिया है, क्या नाम है उनका? उनको मंटू नाम है, उनका सुप्रभा देवी हैं। अच्छा, तो ये हैं, उनके कार्य प्रणाली से आप आखिर असंतुष्ट हुए होंगे, तभी ही आप अपने प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। आखिर आपको इस चुनाव में आने का मकसद क्या है? हमको जनता का सेवा करना है। टोटल किसान का कोई भी आज तक खड़हुर नहीं भराया, अब पूरा पैसा निकल गया है। ये आप लोग आके जनता देख सकते हैं, पूरा किसान से पता कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर मनरेगा के तहत जितना भी पैन खुदाई हुई है, सिर्फ घास छिलकर पैसा निकाल लिया गया है। दूसरी बात, जो भी इंदिरा आवास आता है सरकार ने देता है घर बनाने के लिए, और मुखिया जी बोलते हैं कि हमें 25,000 रुपया चाहिए। सरकार ने तो देता है घर बनाने के लिए, लेकिन हमारे घर का मुखिया, हमारा पंचायत का मुखिया, पंचायत का मालिक, हम लोग का जो सरकार ने जो प्रावधान राशि उपलब्ध कराती है, वो उसके तहत 25,000 पर कैंडिडेट से वो पैसा वहन कर लेती है। इस दरमियान हम लोग का जनता ने ये ठाना है कि भाई मुक्त और भ्रष्टाचार मुखिया को बदलना है, और हमारा विकास अधूरा है। इसीलिए हम विकास को पूरा करने के लिए जनता ने ये संवाद से घोषित किया है। जनता का ऐसा जनसलाब उठा है कि हर नाम पर बिगन मिस्त्री उर्फ संजय कुमार का नाम आ रहा है। बल्कि यहाँ गांव भेमर में नहीं, सिकरिया पंचायत के तमाम कोने कोने से एक घोषणा हो रहा है कि इस बार बिगन मिस्त्री को सेवा करने का मौका एक बार अवश्य देंगे। और आपके इस पंचायत में और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं, उसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ग्राम पंचायत भेमर के अंतर्गत जितनी भी महादलित टोला की बस्ती है, यहाँ पे करीबन महादलित 600 आदमी बिलोंग करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी महिला को ये मुखिया ने ऐसा काम नहीं किए हैं कि जो संतुष्ट हो सके। वो वृद्धा पेंशन की समस्या हो, उसमें पैसा की डिमांड, कन्या विवाह की समस्या हो, उसमें पैसा की डिमांड, चाहे एबीसी किसी भी परिस्थिति में बिना पैसा के हमारे मुखिया महोदय ने किसी को साइन तक अब कराने में अस्वीकार करते हैं, असक्षम रहते हैं। मैं इनसे को घोर निंदा करता हूं कि ऐसा मुखिया, ऐसा मतलब भ्रष्टाचार मुखिया को हम 5 साल उनको मौका दिया, लेकिन किसी को जनता को संतुष्ट करने का ये काम नहीं किया। ये लल्ली बना नहीं, लल्ली के पैसा निकल गया, कुआं बना नहीं, कुआं का पैसा निकल गया। और ये मतलब कहीं कहीं पे भी वो सड़क शिक्षा और सिंचाई की बात आती है तो एक आध कलम का इनका भी कहीं भी कोई नाम नहीं। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि यही देखिए ना भाई, जहाँ तक ये देख लीजिए कि जितना भी आंगनबाड़ी और शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र का रिपेयरिंग का पैसा और पोताई का पैसा, 1 रुपया नहीं कुछ काम हुआ, सब रुपया निकल गया। नली गली जो मोहन मिस्त्री से लेकर के भेमड़ में मोहन मिस्त्री से लेकर के बद्री सिंह के
अर्जुन सिंह के घर तक रिपेयरिंग का पैसा, हम यहाँ तक इतना पता है वो पैसा निकल गया और काम कुछ भी नहीं हुआ धरातल पर, आके देख सकते हैं कोई भी। मैं बता देना चाहता हूँ 5 साल के दरमियान इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन आया तो घर ये बस ये बगल में ही रोड का जेसीबी आचार संहिता का समय में ये जेसीबी ला के जनता को ठगने का काम ने ये ने किया कि मैं रोड बना दे रहा हूँ। जनता इतना बुर्बक नहीं है कि 5 साल के दरमियान आप कहाँ थे। आपका जब समय आया है तो आप रोड बनाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं, नली बनाने का आश्वासन दे रहे हैं, गली बनाने का आश्वासन दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन देने का आश्वासन दे रहे हैं, इंदिरा आवास देने का आश्वासन दे रहे हैं। और ये खास बात यहाँ पे ये है कि जो पैसा देता है पहले एडवांस में उन्हीं को ये चयन करते हैं मुखिया जी इंदिरा आवास, ऐसे नहीं। एक क्या है, इनके पास दलाल है, कोई भी काम होता है तो मुखिया भी जाते हैं तो ये दलाल को पहले डायरेक्ट कॉल करते हैं, इनका काम करे कि नहीं करे। हम लोग का दलाल मुक्त बनाना है और पंचायत को स्वच्छ छवि का ही मुखिया हमें चाहिए। आप सुन रहे हैं, ये मुखिया के प्रति इनका एक आरोप है और ये आरोप कहाँ तक सच है आप इस पंचायत के सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं आपको इस बात को भी बताना चाहूँगा कि पंचायत में जो भ्रष्टाचार है यही भ्रष्टाचार प्रखंड पे पहुँचता है, प्रखंड से जिला होते हुए राज्य और पूरे देश तक पहुंचता है। भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना चरम पर है कि प्रत्येक जगह पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि बिना पैसे के कोई योजना का लाभ गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता है। भाई साहब, आप लोग ये बताइए कि आपके पंचायत में दलित कौम के भी लोग रहते हैं, उनके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है कि जीतने के बाद आप उनके लिए कौन कौन सी सुविधा के लिए योजना बना रहे हैं? जिनको वृद्धा पेंशन नहीं बना उनको बनेगा, कॉलोनी जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, जिनको पास राशन कार्ड नहीं है उनको जाके घर पर जा कर के उनको राशन कार्ड बनवाया जाएगा। ऐसा नहीं है जो लोग नल जल बना है इतना, लेकिन कुछ लोग का पानी नहीं मिल रहा है, कुछ लोग का नली बना है समूचा टूट के ख़त्म हो गया, वो नली बनाना पड़ेगा फिर से। ऐसा नहीं है कि वो बना के चल गया था। हम लोग को तो देखना है ना, हम लोग को पैसा नहीं कमाना है, हम लोग को समाज को 5 साल में ये दिखा देना है कि अगला जो बना था बढ़ी था, मिस्त्री था, लेकिन वो जो कारीगरी दिखाया, जो पूरा समाज का 4 गो मुखिया बना, वो नहीं किया। हम लोग का यही करना है। ये तमाम बात आप सुन रहे हैं, इनकी अंदर की ये चाहत है कि 5 साल नहीं विगत 15 साल से इस पंचायत की जो तरक्की नहीं हुई, तरक्की बाधित हुई है। इस तरक्की को चूँकि एक बढ़ी जिस प्रकार से अपनी कला के द्वारा एक से एक कलाकृति करती है, उसी प्रकार से पंचायत में सारे कार्य को अपने कलात्मक रूप से उस पंचायत को सजाने का और संवारने का काम करने का ये प्रयास करेंगे, ऐसा इनका वादा आप लोगों से है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अब तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पंचायती चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप एक बार वोट दे देते हैं और यदि आपका वोट गलत प्रत्याशी की ओर चला जाता है, गलत व्यक्ति को उसका जात धर्म को देख करके आप वोट करते हैं, तो फिर 5 साल तक वो प्रत्याशी नहीं हारता है, बल्कि आप हार जाते हैं, जनता हार जाती है और आपके पास रोने के सिवाय, पश्चाताप के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए किसी भी प्रत्याशी को आपके लिए यह अहम बात होती है कि जाति धर्म भेद से उठ करके और एक अच्छे प्रत्याशी जो आपके समाज के बीच का हो, आपके काम करने वाले हो, व्यवहारिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो और जिसके अंदर में समाज सेवा करने की ललक हो, सनक हो, वैसे लोगों को अपना प्रत्याशी के रूप में चुनिए और वैसे लोगों को ही पंचायत का कमान हाथ में दीजिए। आप तमाम लोगों से और कुछ कहने से पहले जानना और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग 500-600 महादलित हैं। विगत 15 सालों से हम लोग का भी सोच और सपना था कि हम लोग महादलित क्यों हैं। हम लोग का अभी तक टेम्पू जाने तक का रास्ता चयन नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा मीडिया बंधु भाई से कि अगर हमें बिगन जी का सपोर्ट मिलता है तो जहां जो गरीब जो अंतिम पौधान पे जो जीवन बसर करता है, मैं पहला प्राथमिकता उसको दूंगा।
जिसका झोपड़ी है उसका मैंने पक्का मकान देने का काम करूंगा। जिसका राशन कार्ड नहीं, मैं राशन कार्ड बनाने का हूँ। किसी गरीब बच्चा का स्कूल में पढ़ने तक पैसा के उपलब्ध नहीं, मैं वो काम कराने का काम करूंगा। मैं यही आशा और विश्वास करता हूं। और कुछ और अंतिम में बात कहना चाहते हैं तो कहिए। देखिए, हम लोग का जो समाज है, जो समाज में किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। जब मजदूर खुश रहेंगे तो किसान भी खुश रहेंगे। किसान का जो भी काम है, जैसे मनरेगा के थ्रू जो होता है, जो घास काट के पैसा निकाल लिया जाता है, तो उसमें लेबर के साथ जो किसान भी हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी उनको नहीं मिलता है। अगर काम बढ़िया से होगा किसान को, तो मजदूरी उसमें खटेंगे मजदूर और उससे पैसा उठावेंगे तो कमाएंगे। और यहाँ लोग जो बनते हैं दबंग लोग, मुखिया, तो क्या करते हैं कि जेसीबी से काम करवा के और मजदूर का पैसा 100 रुपया दे करके 5,000 उसको आता है तो निकलवाते हैं। बरियारी उसको कहते हैं कि चलो बैंक में दस्तखत कर दो। यही तो हो रहा है यहाँ। तो समाज ये सब भय मुक्त करना है। हम लोग का भय मुक्त सरकार बनाना है और पंचायत बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई आवे हमको डरा के चल जाए कि तू हमरे वोट न दे न तो तोरा ऐसे करबो। ये सब नहीं होगा। अगला बार चुनाव, अगला बार 5 साल में अगर हम मुखिया बने तो ऐसा पंचायत बनाएंगे कि कोई 1 रुपया खर्चा नहीं करेगा। इलेक्शन बढ़िया से लड़ सकता है। कोई गरीब भी रहेगा जो भी लड़ेगा, और बड़का भी रहेगा जो भी लड़ेगा, लेकिन जो जिसका जनाधार रहेगा जो जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को जो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप इन सारी बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आपसे गुजारिश होगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक पंचायत का सशक्त मुखिया चुनने में लोगों को सहायता मिल सके। विशेष फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।